नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मजार मिसाल है इस बात की कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि रंगों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ गुलाल व गुलाब से सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ होली खेली। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की। बाराबंकी के देवा में स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का निर्माण उनके हिंदू मित्र राजा पंचम सिंह द्वारा कराया गया था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह ने यह संदेश भी दिया कि जो रब है वही राम है। शायद इसलिए केवल होली ही नहीं बल्कि मजार के निर्माण काल से ही यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता आ रहा है। इस मजार पर मुस्लिम समुदाय से कहीं ज्यादा संख्या में हिंदू समुदाय के लोग आते हैं। इस दरगाह पर होली खेलने की परंपरा हाजी वारिस अली शाह के जमाने से ही शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। उस समय होली के दिन हाजी वारिस अली शाह बाबा के चाहने वाले गुलाल व गुलाब के फूल लेकर आते थे और उनके कदमों में रख कर होली खेलते थे। तभी से होली के दिन यहाँ कौमी एकता गेट से लोग नाचते गाते बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। जुलूस हर साल की तरह आज भी देवा कस्बे से होता हुआ दरगाह पर पहुंचा। इस जुलूस में हर धर्म के लोग शामिल हुए। इस मौके पर देवा शरीफ में आए लोगों ने बताया कि यहाँ की होली खेलने की परंपरा सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश सरकार के जमाने से चली आ रही है। गुलाल और गुलाल से यहाँ होली खेली जाती है। होली के दिन यहाँ देश के कोने कोने से सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। यहाँ पर जो भी सीमाएं हैं, जातीय सीमाएं, धर्म की सीमाएं, वो टूट जाती हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर होली होती चली आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर देखते होंगे कि ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को रंगों से गुरेज होता है, लेकिन यहाँ इस मजार पे एक संदेश जाता है। यहाँ एक तरफ जो जय श्री राम का नारा लगता है, एक तरफ या अली की सदाएं गूंजती हैं। इस मोहब्बत को देखकर, इस मोहब्बत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ है तो इस्लाम धर्म के पहले हमारे जो पैगंबर हैं उनका भी जो मैसेज है वो मोहब्बत फैलाने का है। और जिस आस्ताना कैंपस में हम खड़े हुए हैं, सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, इनका भी जो मैसेज है, सुनो सुनो मोहब्बत करो। तो इस्लाम कहीं से नफरत का मैसेज नहीं देता है। इस्लाम का मैसेज ही मोहब्बत का फैलाना है। और ये दर भी कौमी एकता का संदेश देने वाला दर है। यहाँ से जो मैसेज जाता है पूरे विश्व में, उससे आज देश को सीखने की जरूरत है। आज देश को इस रास्ते पे चलने की जरूरत है। आज देश को सरकार वाली से पाक के बनाए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। पहले अपना जरा परिचय दे दें। होली कमेटी से परिचय देने की अब भी जरूरत पड़ रही है। ये बड़े हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मैं 25 साल से होली समिति का अध्यक्ष हूँ और होली कराता हुआ चला आ रहा हूँ। और आप लोग हर साल बाइट लेते हैं, उसके बाद भी क्या इस बार क्या तैयारियां चाहिए, बताइए कि किस तरीके की तैयारियां? इस बार तैयारियां विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी वही तैयारियां हैं। जो यहाँ का विशेष प्रोग्राम होता है मजार प्रांगण का, वो ये होता है कि गुलाब की पत्तियों से यहाँ होली खेली जाती है। और यहाँ पर जो भी यहाँ एक विशेष चीज देखने को मिलती है, वो यह कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिल करके होली का त्योहार मनाते हैं और होली खेलते भी हैं। यहाँ के होली का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, उसके बारे में कोई किताबों में उल्लेख नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्होंने सुना है कि ये काफी अरसे से होती चली आ रही है। तो होली हम लोगों को एक इस प्रांगण में खेलने का एक यही मतलब है कि हमारे इस प्रांगण से देवा की होली का संदेश पूरे भारत में जाए। सब लोग प्यार मोहब्बत और भाईचारे से त्योहार मनाएं, क्योंकि त्योहार मिलाने के लिए होते हैं, न कि विघटन पैदा करने के लिए होते हैं। और मैं इसकी बड़ी आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। तो क्या समय रहता है, किस समय? ये समय हम लोग सुबह 9 बजे कौमी एकता द्वार चौराहे से जुलूस लेकर के निकलते हैं, जिसमें काफी तादाद में हिंदू मुस्लिम
होते हैं, और जुलूस को लेकर के हम दादा मियाँ की बाजार पे जाते हैं, नुमाइश ग्राउंड में जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से नहर के पुल पे जाते हैं, वहाँ से वापस होकर के फिर हम लोग चले जाते हैं ब्लॉक देवा का जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से खेलते हुए थाना पहुँचते हैं, थाने से कचहरान मोहल्ला होते हुए फिर हम लोग 12 पौने 12 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रांगण में भी जम के होली होती है और उसके बाद होली का समापन हो जाता है। सिर्फ इतना सा प्रोग्राम होता है। इस बार जो है उस दिन जुम्मा भी पढ़ रहा है, नमाज भी। हाँ, जुम्मे के लिए विशेष तौर से मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ, और जो भी, क्योंकि हम लोग आयोजक जो हैं होली के, वो सब इस बात को पहले से ही लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि भाई एक दूसरे का सम्मान करें, जबरन जो है वो किसी के ऊपर रंग न डाले। लेकिन दूसरे समुदाय से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जिसको रंग नहीं खेलना है वो कम से कम जुलूस से दूर रहे, आनंद ले लेकिन दूर से रह कर ले। उसके बाद यहाँ पर जिसको खेलना है वो जुलूस में शामिल हो, यहाँ पर आवे। यहाँ के जुमे का टाइम जो होता है वो 1 बजे यहाँ जमात होती है, वो पीछे मस्जिद बनी हुई, समझा। और जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर होली खेली जाती है। तो हम लोग जो है बस 12:15 बजे तक हम लोग समापन कर देंगे होली का। उसके बाद हम लोगों को भी नमाज पढ़ने जाना है, तुरंत नहा करके भी नमाज पढ़ने जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और जो प्रशासन और शासन का की गाइडलाइंस है, जो उनके निर्देश है, उनका पूरा पालन किया जाएगा। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है जब वो होली वाले दिन जुम्मा पड़ रहा है, या दोनों खास दिन एक कई बार पड़ चुका है, कई बार, लेकिन कभी हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट हुआ है। और ना इस बार होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं ये चाहता भी हूँ कि सब लोग मिल करके इस होली के त्योहार को मनावें और पूरे भारत में एक संदेश जाए यहाँ से, यहाँ के संदेश लोग सीख लें। क्योंकि हाजी वारिस अली शाह साहब हमारे जो पीर मुर्शिद है, इनका ये संदेश भी है, प्रेम करो प्रेम करो। तो प्रेम में दूरियां तो नहीं होती हैं। प्रेम में जब एक दूसरे के पर्व में मिलेंगे, जब एक दूसरे के गले मिलेंगे, और उनसे भी अनुरोध जो होली नहीं खेलने आना चाहते हैं लेकिन शाम को मिलन के लिए जरूर एक दूसरे से मिले, उनसे भी दूरियां कम होती। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कि बात होती है कि कहा जाता है कि मुसलमानों को रंगों से गुरेज होता है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल गलत साबित होता है। पाकिस्तान से यहाँ एक सिख हैं, वो हर साल आते हैं, गुजिया लेकर आते हैं। तो दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से कैसा महसूस करते हैं जब ऐसे सवालिया निशान लोग उठाते हैं, समाज में विघटनकारी बयान आते हैं, तब कैसे महसूस करते हैं? तो बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग इस मिजाज के लोग नहीं हैं। हम लोग तो एकता में ही विश्वास करते हैं, और हम जिस गुरु के मानने वाले हैं उनका भी यही संदेश है। तो हम अगर उनके बताए हुए रास्ते पे न चलेंगे तो फिर हम मानने वाले तो नहीं रहे, है ना। तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।